तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश बहुत टफ लगती है एंड हिंदी में सही से क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वार फार्मेसी लेकर आया है डी फार्मा के लिए हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड क्लासेस। अभी तक पूरे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लेक्चर्स और ऐसे नोट्स नहीं मिले होंगे जो फार्मेसी को हिंदी के साथ साथ प्रॉपर इंग्लिश टर्म में स्टेप बाय स्टेप समझाते हो। वार फार्मेसी में हर टॉपिक को पहले सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, साथ ही उसके इंग्लिश टर्म को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। यहाँ मिलता है प्रॉपर नोट्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ताकि एक वीक स्टूडेंट भी फार्मेसी को अच्छे से समझ सके एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। बहुत सारे डी फार्मा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम टाइम पे पढ़ नहीं पाते या फिर वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं और एग्जाम आने के बाद उनको टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसे स्टूडेंट के लिए वार फार्मेसी ने बनाई है स्पेशली टॉप 20 सीरीज। इस टॉप 20 सीरीज में पूरे सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से एनालाइज करके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो अगर आप सिर्फ एक महीना इसे मन लगाकर फॉलो कर लेते हैं, हमारे टॉप 20 सीरीज को मन लगाकर सिर्फ एक महीना पढ़ लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप डी फार्मा एग्जाम यू क्लियर कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टॉप 20 सीरीज में मिलेगा आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको पूरे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे एंड ऐसे कॉन्सेप्ट जो वीक स्टूडेंट को भी इजीली क्लियर हो जाए। तो देर किस बात की भाई, अभी डाउनलोड कीजिए वार फार्मेसी ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। तो चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए बात कर लेते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के पार्ट 2, जिसमें हम चैप्टर 4, 5, 6 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे के चैप्टर्स में क्या सिलेबस है आपका। इसमें 4th नंबर पे है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है। इसमें एपिडेमियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू द टर्म एपिडेमियोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन, टर्म्स सच एज एपिडेमिक, पैंडेमिक, इंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। तो ये आपको ये सारे वर्ड कुछ ना कुछ सुने हुए लग रहे होंगे, ठीक है। कोरोना काल में आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, क्वारंटाइन जैसी चीजें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती थी, ठीक है। जिसमें एपिडेमिक का क्या मतलब होता है। एपिडेमिक ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही शो होती हैं, वहाँ के लिए वो स्पेशली उससे ज़्यादा जगहों पे नहीं जाती हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती हैं। जैसे आपकी मलेरिया हो गई, वो अगर इफेक्ट कर रही है तो एक जगह के लोगों को ही करेगी, वो मतलब ट्रांसमिट नहीं होती उतने जल्दी। जैसे कि कोरोना होता था, कोरोना हमारा पेंडेमिक बीमारी के अंतर्गत आता है। पेंडेमिक बीमारियां कौन सी होती हैं? वो बीमारियां जो ओवरऑल वर्ल्ड को इफेक्ट करती हैं, वो हमारी आती हैं पेंडेमिक के अंतर्गत। उसके बाद इंडेमिक भी एक तरह की महामारी होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन के क्या मोड होता है, किस तरह से फैलती हैं, उसके बारे में बताना है। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन में आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, एक जगह पे रहकर आपको अपना देखभाल करनी होती है। आइसोलेशन, आइसोलेशन क्वारंटाइन ही होता है जैसे आप कहीं से आए हुए हैं और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस बीमारी के चपेट में आए हैं या नहीं आए हैं। तो इस बीमारी जब तक लक्षण शो नहीं होता, जैसे 14 दिन तक क्या होता था, क्वारंटाइन कर दिया जाता था। लोग अगर बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हैं तो उन्हें 14 दिन तक एक जगह पर रहकर ये देखना होता था कि उनके अंदर वो लक्षण हैं उस बीमारी के कि नहीं है। आइसोलेशन, आइसोलेशन में आपको नहीं निकलना होता है, इसमें बीमारी का पता होता है और उस टाइम पे वो आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड, इसमें भी ये होता है कहीं ना कहीं बीमारियों के बारे में आपको पता आपके अंदर ये सिम्टम आ जाते हैं कि हाँ ये बीमारी कहीं ना कहीं आपके अंदर है या नहीं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इसमें लोगों से बीमारियों से बचकर रहना पड़ता है, ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जो का दूसरे लोगों में ये बीमारी इसलिए ट्रांसफर ना हो, इस चीज को इसमें देखना होता है। और कैजुएटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना और प्रॉपर वे में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको एक और अच्छा मेथड बताते हैं, वो आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स, मिसेल्स, रूबोला,
रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा जैसे इंक्लूडिंग आपका एवियन फ्लू होगा, H1N1, सार्स, ये आपकी जो होता है कहेंगे कोरोना से रिलेटेड है, भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है आपके। उसके मर्स, कोविड-19, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ये क्या होता है, इसमें एक बीमारी को आपको हम अच्छे से बताएंगे। चलिए आज ये बता लेते हैं मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस क्या होता है। ये एक तरह की बैक्टीरिया होता है जो क्या इन्फेक्ट करता है आपकी स्पाइनल कोड या फिर स्पाइनल कोड की बोन को क्या करता है, वहाँ पे स्वेलिंग आपकी हो जाती है उस जगह पे इस इन्फेक्शन के कारण। या तो ये बोन में होगी या फिर आपकी ये ब्रेन में होगी, ये दो इसकी स्पेशल साइट होती हैं, स्पाइनल कोड या फिर आपकी ब्रेन। उसके बाद आता है हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस और इबोला। नेक्स्ट आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इसमें आपकी पोलियोमाइलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, कोलेरा, एक्यूट डायरिया डिसीज, टाइफाइड, एमेबाइसिस और इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग क्या है, कोई चीज आप बाहर की खा लेते हैं, उल्टी सीधी जगहों पे बनी हुई है, उसमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड किए हुए होते हैं, तो उससे भी आपको फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस, चिकनगुनिया, सरफेस इन्फेक्शन, ट्रेकोमा, टिटनिस, लेप्रोसी आपकी मिर्गी होती है, टिटनिस भी आपको पता होगा, ट्रेकोमा नहीं है। तो इसको जानना है तो इसके लिए आपको वाम फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको इजली वे में अंडरस्टैंड करने को मिलेंगी। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, ये सारी चीजें एक जगह पे आपको मिल रही है। सेम ये चीजें आपको सेकेंड ईयर के लिए भी अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वाम फार्मेसी ऐप को, और एक अच्छे प्रॉपर वे में तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। Next, introduction to the health system and all ongoing national health organization program in India. Their objective, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, फंक्शनिंग क्या है, आउटकम एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट के क्या रोल है, इन सब के बारे में बताना है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदाओं के समय में फार्मासिस्ट के क्या रोल है उसके बारे में भी बताना है इसमें। चलिए उसे थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में देख लेते हैं सेम चीज को। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, एक समान सूक्ष्म जीवों का परिचय। महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी, जिसमें महामारी विज्ञान शब्द का परिचय, इसके उपयोग, एप्लीकेशन तथा इसमें संबंधित शब्द जैसे महामारी, इपिडेमिक, वैश्विक महामारी, पैंडेमिक, स्थानीय, एक जगह पे जो होती है बीमारी उसे स्थानीय कहते हैं। संक्रमण का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संगरोध, क्वारंटाइन, पृथक्करण, आइसोलेशन, उसमें आने काल, जिसमें इनक्यूबेशन पीरियड, संपर्क अन्वेषण, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, रोग कारक, कॉन्जेटिव एजेंट, महामारी विज्ञान एवं नैतिक लक्षण, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तथा फार्मासिस्ट की भूमिका। जन सामान को निम्नलिखित संक्रामक रोगों को रोकथाम के लिए जागरूक करने में, श्वसन संक्रमण, सांस से होने वाली बीमारियां मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करती हैं, जैसे चिकन पॉक्स, खसरा, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा जैसे एवियन फ्लू, H1N1 वायरस आपका, सार्स और MERS वायरस आपका, कोविड-19 शामिल हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, वूपिंग कफ, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, इबोला। आंत संक्रमण में आपके हैं पोलियोमाइलाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस, हैजा, तीव्र अतिसार रोग, टाइफाइड, एमेबाइसिस, क्रीम संक्रमण, वार्म इन्फेक्शन, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। आर्थ्रोपोड जेनिटल रोग जैसे आर्थ्रोपोड बोन इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया। सतही संक्रमण से सरफेस इन्फेक्शन हो गया आपके, ट्रेकोमा, टिटनिस, कुष्ठ रोग जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य प्रणाली हेल्थ सिस्टम का परिचय तथा भारत में चल रही सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से भारत की स्वास्थ्य प्रणाली का परिचय तथा देश में वर्तमान संचालित सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी। उसके बाद इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनिंग, आउटकम, फार्मासिस्ट का रोल, जैसे औषधि
अर्थशास्त्र, फार्माको इकोनॉमिक्स। उसके बाद है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य के अनुसरण संगठन, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हेल्थ पर व्यय, हेल्थ स्पेंडिंग, स्वयं की जेब से खर्च, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ये सब हमारे फार्मासिस्ट की भूमिका है। नेक्स्ट, अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं एक जगह पे, तो उसके लिए हम अगेन बताएंगे आप वाव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।